बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बच्चों एक काम कर सकते हो आप कि क्वेश्चन को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चंस के लिए ऐसा कर सकते हैं। और आगे जाके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा, इसी में से वो आप होमवर्क में ट्राई करना। वो अनसॉल्व छोड़ दूंगा, मैं उनको सॉल्व नहीं करूंगा और आप खुद से उनको ट्राई करना। पहले ये इजी क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। A student measured the diameter of a small steel ball using screw gauge of least count। तो बच्चों पहली इंफॉर्मेशन आते ही नोट कर लेनी है कि स्क्रू गेज है जिसका लीस्ट काउंट आपको दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स में दे रखा है। उसके बाद देखो, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, यानी कि स्क्रू गेज के ऊपर मेन स्केल रीडिंग आपकी 5 mm। 5 mm, ये देखो बच्चों सेंटीमीटर में, ये mm है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे दे रखा है जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। तो इन्होंने दे रखा है कि 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड। आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ दिस। अब इन्होंने नेगेटिव करके दे रखा है, तो यानी कि नेगेटिव जीरो एरर है। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू है 0.004 सेंटीमीटर। ये भी वैल्यू आपको सेंटीमीटर्स में दे रखी है, ये भी सेंटीमीटर्स में दे रखी है। एंड दिस वन इज इन मिलीमीटर। अब ये पूछ रहे हैं द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। आप डायमीटर को मेजर कर रहे हैं, यानी कि मेन स्केल रीडिंग ऐसी आ गई। तो बच्चे होता क्या है कि मेन स्केल रीडिंग होती है स्क्रू गेज में, और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, आपको मेन स्केल रीडिंग आपको यहां पर दिख रही है 5 mm, और ये लाइन होती है, ये 25th डिवीजन आपको कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे करके कुछ होंगे। फिफ्थ दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे करके रीडिंग पहले 5 mm अपन ले लेंगे। टोटल रीडिंग में 5 mm तो आएगा फॉर श्योर। अब आप एक बार ऑप्शन पर नजर डालें तो ये सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो पहले हम मेन स्केल रीडिंग को 5 mm को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अपने को पता है कि जो रीडिंग आती है, टोटल रीडिंग की वैल्यू होती है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग होती है प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अब इसमें प्लस माइनस जीरो एरर होता है। प्लस माइनस जीरो एरर क्यों लिखा है? अगर नेगेटिव एरर होगा तो ऐड होगा, और पॉजिटिव एरर होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो आइए करते हैं, यानी कि मेन स्केल रीडिंग आपकी 0.5 सेंटीमीटर हो गई। लीस्ट काउंट की वैल्यू है, इसमें ऐड होगा ही। लीस्ट काउंट की वैल्यू है आपकी 0.0001 सेंटीमीटर, और डिवीजन कितने कोइंसाइड कर रहे हैं? 25। ये भी सेंटीमीटर्स में आएगी। अब नेगेटिव एरर है तो आपको ये ऐड करना है 0.004 सेंटीमीटर्स। आप इसको ऐड करके यू विल गेट द वैल्यू, और आपको आंसर आ जाएगा 0.529 सेंटीमीटर्स। तो ये रीडिंग आ जाएगी आपकी 0.529 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 and 100। यानी कि पिच की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 mm, और सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको कितने दे रखे हैं? 100। तो बच्चों लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा था, क्या होता था? पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो आप देखेंगे इसकी इट विल कम आउट टू बी 0.5 mm, 0.5 mm, और 100 डिवीजन हो जाएंगे। ये आपकी लीस्ट काउंट आएगी। ओके,
देन इसके आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन स्क्रू गेज इज फुली टाइटन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि स्क्रू गेज एकदम जीरो रीडिंग पर है, इस टाइप का आपका स्क्रू गेज है, ये हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पर आपका जो सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे एक मार्किंग होती है और ये आपका सर्कुलर स्केल होता है, और सर्कुलर स्केल में आपको दिया हुआ है द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल, सॉरी, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मीन लाइन। तो यानी कि ये जीरो मार्किंग होती है और आपकी ये 3 डिवीजन नीचे है, यानी कि ये जीरो है और ये आपका 3 डिवीजन होगा, यानी कि जहां पर जीरो इंटरसेक्ट करनी चाहिए वहां पर आपका 3 है। तो जब भी इसको पीछे की तरफ रोटेट करते हैं तो इसको इस तरह से रोटेट करते हैं, यानी कि आप देखोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और ये चीज फिर पीछे की तरफ जाती है। तो यानी कि ऑलरेडी उसकी 3 डिवीजन है, जीरो यहां पर है और आपका 3 यहां पर है, तो ऑलरेडी उसमें 3 डिवीजन है और यहां पर कोई भी रीडिंग नहीं है। इसको कॉल करेंगे हम जीरो एरर, जीरो एरर। तो बच्चों अगर आपकी जीरो से आगे रीडिंग है, यानी कि ऑलरेडी इसकी 3 रीडिंग आ गई है, अगर इसकी जीरो ऊपर होती तो नेगेटिव एरर रहता, और ये है पॉजिटिव एरर, क्योंकि ऑलरेडी कुछ अगर रीडिंग आपको दिखाई दे रही है विदाउट एनी एक्चुअल रीडिंग, तो उसको हम कॉल करेंगे पॉजिटिव एरर। तो यहां पर पॉजिटिव एरर है आपका, दे रखा है 3 डिवीजन का पॉजिटिव एरर है। तो जब भी पॉजिटिव एरर आएगा बच्चों को हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अब आगे रीडिंग के लिए जाते हैं। द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन फॉर थिन शीट इज 5.5 एंड 48 रेस्पेक्टिवली, एंड द थिकनेस ऑफ द शीट, आपको थिकनेस बतानी है। सो रीडिंग की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि मेन स्केल रीडिंग जो भी आएगी प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो भी डिवीजन आए। ओके, तो हम देख सकते हैं कि आपकी मेन स्केल रीडिंग है 5.5, बट आपका लीस्ट काउंट है 0.5 ओवर 100 इनटू, और सर्कुलर स्केल डिवीजन है 48। बट ये आपको एरर भी एक दे रखा है जो कि पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट माइनस, कितने, 3 डिवीजन का है तो 3 इंटू लीस्ट काउंट, डिवीजन का एरर दे रखा है। तो यानी कि आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें से 3 रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 48 की जगह इंस्टेड ऑफ 48 यू विल गेट 45। तो आपके पास रीडिंग आएगी प्लस 0.5 इंटू 45। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 0.5 बाई 100 कॉमन आ जाएगा, ये आएगा 48 माइनस 3 इज 45। सो दिस विल कम आउट टू बी 100, और इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज 5.5 प्लस 0.225 mm, you will get 5.725 mm। तो आपकी एक्चुअल रीडिंग थिन शीट की कितनी आनी है, 5.725। तो आपने देखा हमने किस तरह की मेन स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन, और एरर को डिवीजन के फॉर्म में ही लिख लिया हमने। डिवीजन अगर के फॉर्म में दे रखा है तो लीस्ट काउंट हमने मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम या तो इस पॉजिटिव एरर को डायरेक्टली इसकी रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि 48 डिवीजन में से 3 डिवीजन जो यहाँ पर दे रखी है 3 डिवीजन को सीधे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं 3 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 45 डिवीजन ओनली। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा सी, दैट इज 5.725। बच्चों यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रू गेज ऑफ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल एंड सर्कुलर हैज 4 यूनिट्स अहेड ऑफ पिच। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2020 में आया हुआ है, ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क का है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम दे रखे हैं। इनको अगर आपने एज ए फंडामेंटल यूनिट्स अगर ले रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होगी, ये आपको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये बच्चे, ये अगेन दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज द स्पीड एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। तो यानी कि आप एक्सेलरेशन, स्पीड और फोर्स, अगर ये आपके क्या है, ये है आपके फंडामेंटल्स, तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन क्या हो। तो बच्चों मैं बता देता हूं, यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन, स्ट्रेस की डायमेंशन होती है, इसकी डायमेंशन अगर आप बात करें तो स्ट्रेस की डायमेंशन होती है, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। और स्ट्रेस की डायमेंशन निकालने के लिए स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया आपको पता है प्रेशर की डायमेंशन होती है। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन प्रेशर के बराबर होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि कौन सी डायमेंशन प्रेशर की है, तो कंसीडरिंग वी एक्सेलरेशन एंड फोर्स एज ए फंडामेंटल यूनिट। अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क और आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन स्क्रू गेज के ऊपर क्वेश्चन है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्क्रू गेज के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आपके स्क्रू गेज के ऊपर आते हैं। 1 ईयर कैलिपर कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्क्रू गेज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आप देखेंगे 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्क्रू गेज कॉज इट टू मूव लीनियर डिस्टेंस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 5 रोटेशन में आपका लीनियर डिस्टेंस मूव कर रहा है 0.25 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं एक रोटेशन की वैल्यू आने वाली है 0.05 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आएगी। ये एक रोटेशन की है, एक रोटेशन की है, तो इसी को हम मेन स्केल डिवीजन भी बोलते हैं। एक रोटेशन में जितना मूव करता है दैट इज मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन आपका ये होगा, और यही इक्वल होता है पिच के। जितना भी आपका एक कंप्लीट रोटेशन में मूव करता है वही होता है मेन स्केल डिवीजन और वही होता है पिच। तो यहां पर दे रखा है कि सर्कुलर डिवीजन आपके 100 है, तो आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं स्क्रू गेज का, यानी कि पिच ओवर सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच की वैल्यू है 0.05 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, ये आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है अ थिकनेस ऑफ वायर, thickness of wire is measured by this screw gauge gives a reading of 4 main scale division, यानी कि अगर आप रीडिंग की बात करेंगे तो यहां पर 4 मेन स्केल डिवीजन आ रही हैं, मेन स्केल डिवीजन। और हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन को खोजते हैं, क्या है, 4 मेन स्केल डिवीजन एंड 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन। अज्यूमिंग नेग्लिजिबल जीरो एरर द थिकनेस ऑफ द वायर, यानी कि ये आपकी कितनी रीडिंग आएगी, इजी क्वेश्चन है, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो कैच था ये था कि मेन स्केल डिवीजन को आप कैसे निकालेंगे, फिर पिच को आप मेन स्केल डिवीजन और पिच सेम होती है, ठीक है। तो यहां पर 4 मेन स्केल डिवीजन दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं 4 इंटू 0.05 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.05 बाई 100, ये लीस्ट काउंट है, इसको सर्कुलर स्केल डिवीजन से मल्टीप्लाई करें। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस 4 इंटू 0.05 प्लस 0.05, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2150 सेंटीमीटर। सो 0.2150 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर, और आपका आंसर मैच करेगा ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आगे ये क्वेश्चन स्क्रू गेज के ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.5 mm, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 डिवीजन। स्क्रीन को पॉज करें, होमवर्क करें और इसको ही होमवर्क में आप सॉल्व करेंगे। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2016 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स मेजर अ टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स, यानी कि ये 4 रीडिंग दे रखी हैं। अब डेटा सेट इज 90, 91, 95 एंड 92। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, यानी कि आपका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड का है,
देन रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। तो बच्चों आपको अगर एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर याद है तो हमने मीन वैल्यू निकाली थी, यानी कि ए मीन की अगर वैल्यू है तो दैट वाज A1 A2 A1 A2 A3 एंड A4 डिवाइड बाई n, ऐसे किया था। यानी कि A1 A2 A3 एंड A4 आर 4 रीडिंग्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि मीन वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे 91 प्लस 92 प्लस 95 डिवाइड बाई 4 करेंगे, आई थिंक यू विल गेट 92। ये तो ए मीन आ जाएगा। अब जो एरर कितना होगा आप ऑप्शन में चेक करेंगे, 92 92 92 एंड 92। अब यहां पर एरर की बात करनी है 1.8 1.5 3 सेकंड और 5 सेकंड। एरर की बात करें तो आपको एब्सोल्यूट मीन एरर वैल्यू थी, तो डेल्टा A1 अगर हम बात करें, डेल्टा A1 होगा A1 माइनस ए मीन और उसका मॉडुलस यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। A1 is 90 and A mean is 92, you will get 90 minus 92 और इसकी मीन वैल्यू you will get 2। डेल्टा A2 की बात करेंगे, डेल्टा A2 is 91 माइनस 92, मॉडुलस लेंगे you will get 1। डेल्टा A3 ये आप बात करेंगे 95 माइनस 92, उसका मॉडुलस लेंगे और you will get 3। और डेल्टा A4 की वैल्यू आपके पास 92 माइनस 92 यानी कि 0 आ जाएगी। अब हम एरर की बात करेंगे यानी कि डेल्टा ए मीन की बात करेंगे, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, इस तरह से हमने स्टडी किया था अपॉन 4। यानी कि जो एरर्स हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके भी हम मीन निकालेंगे, तो आप मीन निकालेंगे यू विल गेट 1.5 सेकेंड। सो फाइनली यू विल कोट ए मीन जो भी रीडिंग होगी प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ये हमने स्टडी किया था। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड। तो आप देखेंगे योर आंसर सी इज मैचिंग। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, अ डायमीटर ऑफ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग 1A कैलिपर विच हैज द डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। तो सबसे पहले आप मेन स्केल डिवीजन लिखेंगे जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर। बाद में आपको दे रखा है इंफॉर्मेशन एंड 10 डिवीजन ऑफ 1A स्केल मैचिंग विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि 10 1A स्केल डिवीजन, 10 1A स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। यहां पर 10 1A स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो आप देखेंगे 1A स्केल डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और लीस्ट काउंट के लिए आप क्या करते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 1A स्केल डिवीजन, यानी कि मेन स्केल डिवीजन में से 1A स्केल को माइनस करेंगे और 1A स्केल की वैल्यू आप 9/10 मेन स्केल डिवीजन रख रहे हैं। यहां से आप कैलकुलेट करने के बाद मेन स्केल सॉरी लीस्ट काउंट आ जाएगा आपका मेन स्केल डिवीजन बाई 10 और मीन स्केल डिवीजन की वैल्यू है आपकी 0.1 सेंटीमीटर ओवर 10। तो यानी कि आपके पास 0.01 सेंटीमीटर आपकी लीस्ट काउंट आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में देखो, 3 सच मेजरमेंट फॉर ए बॉल आर गिवन एज, यानी कि यहां पर आपको बॉल दे रखी है की रीडिंग ली है आपने। पहली रीडिंग में आपका मेन स्केल में आया है 0.5 और 1A स्केल डिवीजन आए हैं 8। दूसरे रीडिंग जब ली गई है तो वहां पर 0.5 ही आया मेन स्केल और 1A स्केल 4 आए हैं। थर्ड रीडिंग में 0.5 और 6 है। हमको जीरो एरर भी दिया हुआ है 0.03 का, यानी कि मीन करेक्टेड डायमीटर इज, मीन करेक्टेड डायमीटर देना है, ये नेगेटिव एरर है। तो आप पहले अगर रीडिंग बात करें, रीडिंग 1 की बात करें तो आप कहेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू 1A स्केल रीडिंग, सॉरी लीस्ट काउंट इनटू 1A स्केल डिवीजन VS। अब यहां पर नेगेटिव एरर है तो आप प्लस
0.03 सेंटीमीटर। आप इसको करने जाएंगे। ऐसे ही आपके पास 4 रीडिंग आने वाली है, R1 R2। R2 में अगेन मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू 1 ईयर स्केल प्लस 0.03 सेंटीमीटर। थर्ड रीडिंग में अगेन मेन स्केल रीडिंग plus least count into this is VS1, this is VS2 into VS3 plus 0.03 सेंटीमीटर। आप देखेंगे तीनों 1 ईयर स्केल सॉरी मेन स्केल रीडिंग सेम है। आप इसका एवरेज लेने जाएंगे, तो आप लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस डिवाइड बाई 3। आप देखेंगे यहां मेन स्केल 3 टाइम्स है, दिस इज 3 टाइम्स मेन स्केल रीडिंग। तीनों मेन स्केल रीडिंग इक्वल है, इसीलिए इसको 3 टाइम्स ले रहा हूं, प्लस लीस्ट काउंट इंटू VS1 प्लस VS2 प्लस VS3, यानी कि 1 ईयर स्केल की रीडिंग है 1 2 3 प्लस 3 टाइम्स 0.03 सेंटीमीटर। टोटल को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर 0.5 आ जाएगा। आपके जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 प्लस लीस्ट काउंट। और 1 ईयर स्केल रीडिंग आप देखेंगे यहां पर आपको दे रखा है 8 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 और 3 से यहां कैंसिल हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। यू विल फाइंड मेन स्केल रीडिंग 0.5 प्लस लीस्ट काउंट है 0.01, इसका एवरेज 18/3 यानी कि ये 6 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास टोटल वैल्यू 18 है, ये डिवाइड बाई 3 करेंगे आपके पास ये वैल्यू 6 मिल जाएगी और 0.03 इंटैक्ट होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाने वाली है 0.5 प्लस 0.06 प्लस 0.03, यानी कि आपके पास 0.5 प्लस 0.09, तो यानी कि 0.59 सेंटीमीटर। ये आपकी एक्चुअल जो मीन वैल्यू होगी डायमीटर की ये होगी और आपका आंसर हो जाएगा बी। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2014 में पूछा गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल, थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि जो कन्वेंशनल आपको फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको वैल्यू यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि नीट के बच्चे इसको स्किप कर दें। देखना चाहें देख सकते हैं, अच्छा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको एरर निकालने आ जाएंगे, ये यानी कि किसी भी रिलेशन में आप एरर किस तरह से निकालेंगे। 2014 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ ए डायोड इज गिवन बाय I equals to e to the power 1000 V by T minus 1 milliampere, where V is the applied voltage and T is the temperature in degree Kelvin. If student makes an error of plus minus 0.01 volt while measuring the current of 5 milliampere at temperature 300 Kelvin, what will be the error in value of current in milliampere? बच्चों इस क्वेश्चन को आप देखें तो हमने प्रोपोगेशन ऑफ एरर पढ़ा है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर में अगर हम बोलते हैं कि z इक्वल्स टू a प्लस बी है और a के अंदर एरर है a प्लस डेल्टा a, b के अंदर डेल्टा b, वी कैन स्ट्रेट अवे से दैट द डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b ऐड हो जाता है। और अगर आपके पास z इक्वल्स टू a टू द पावर m, b टू द पावर n और c टू द पावर r होती है, तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आता है रिलेटिव का, डेल्टा z ओवर z इक्वल्स टू m डेल्टा a ओवर a प्लस n डेल्टा b ओवर b प्लस r डेल्टा c ओवर c, ये आ जाता है।
लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर आपका ना तो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना एडिशन दिख रहा है, यहां पर पावर के फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है। यहां पर आपको रिलेशन दे रखा है I इक्वल्स टू e⁻1000 V by T, where V is the voltage and T is the temperature -1 and whole thing is in milliampere। ये दे रखा है। तो बच्चों इसको पॉज करके आप 2 मिनट के लिए थॉट दें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। बच्चों आपने इस पर थॉट दे लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। आप इसको क्या करें, आप इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करिए कंसीडरिंग I, V एंड T ऑल वेरिएबल। तीनों को वेरिएबल मान लो। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा डी आई ई टू दी पावर समथिंग। यहां पर चेन रूल लगाएंगे आप। ई टू दी पावर इज समथिंग, आप क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशियल में क्या आएगा, ई टू दी पावर 1000 वी बाई टी, यही डिफरेंशियल में आने वाला है। अब क्या करेंगे कि जो भी पावर है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1000 टी इंटू वी को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा वी मिल जाएगा। फर्दर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस 1000 वी, 1/t को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा -t² इंटू डी टी, ये मिलने वाला है। आप क्या करेंगे, इसके बाद आप डी आई को डेल्टा आई यानी कि चेंज इन आई और एरर इन आई, डीवी को डेल्टा वी और डी को यानी कि चेंज इन टेम्परेचर से रिप्लेस कर दें। सो वी विल गेट डेल्टा आई यानी कि एरर इन आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर 1000, ये सेम आएगा v बाई टी। दिस इज इन एक्सपोनेंशियल यानी कि ये पावर है और ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, यहां पर आप लिखेंगे 1000 डेल्टा v बाई टी, टी इज द टेम्परेचर माइनस। अब यहां पर आप देखेंगे 1000 v बाई t² डेल्टा टी। तो यहां पर डेल्टा टी प्लस माइनस में होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसके मैक्सिमम एरर को कंसीडर करने के लिए यहां पर प्लस यूज करेंगे, क्योंकि इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एरर इन करंट तो यहां पर ये ऐड करना चाहिए। तो बच्चों इन केस अगर आपको यहां पर डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर मेजरमेंट में भी एरर अगर दे रखा होता तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें। तो एक बार फिर से देखो बच्चों, हमने क्या किया है कि ओरिजिनल फॉर्मूले को कंसीडर किया एंड कंसीडरिंग एवरीथिंग वेरिएबल आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। आई का डिफरेंशियल डी आई हो जाएगा, ई टू दी पावर दे रखी है, इसका डिफरेंशियल सेम आएगा और फिर हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर हमारी कैसी है, एक प्रोडक्ट रूल लगेगा यानी कि पहले चेन रूल लगेगा उसके बाद प्रोडक्ट रूल, v बाई टी, ये आपकी पावर बनेगी। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे 1/1। पहले v को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 1000/t और v को dv लिख देंगे। फिर उसके बाद 1000/v को सेपरेट रखेंगे, 1/t को डिफरेंशिएट करेंगे। 1/t का डिफरेंशियल आप देखेंगे -1/t² आएगा और इंटू डी टी, ये इसका डिफरेंशियल आएगा, 1000v सेपरेट है तो ये इसका डिफरेंशियल आ गया। अगेन आपने क्या किया है, डी आई को डेल्टा आई, डीवी को डेल्टा वी और डी टी को डेल्टा टी से रिप्लेस कर दिया। यहां पर आप देखेंगे एरर इन डेल्टा टी आपको 0 दे रखा है, डेल्टा टी में कोई एरर नहीं है तो डेल्टा टी को आप 0 से रिप्लेस कर देंगे यानी कि दिस टर्म विल बिकम 0, दिस टर्म विल बिकम 0। ये 0 होने के बाद आप क्या करेंगे, डेल्टा आई इक्वल्स टू ई टू द पावर 1000 v बाई टी, ओके, इनटू, अब यहां पर ये बचेगा आपके पास 1000/t इंटू डेल्टा वी और ये सारा आपको आने वाला है मिली एम्पियर में। ठीक है, अब बच्चों अपने पास प्रॉब्लम है कि आपको टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन
और डेल्टा वी की वैल्यू है प्लस माइनस 0.01 वोल्ट, ये गिवन है। बट आपके पास ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालें? फिर से आप इस पर थॉट दें, वीडियो को पॉज करें और इस पर थॉट दें कि कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी ट्विस्ट है क्वेश्चन में, तो आप इसको थॉट दें कि ये कैसे निकालेंगे। बच्चों इसको निकालने के लिए आप अगर सोच पाए तो बहुत अच्छा है। आप इसको निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे कि आपको करंट की वैल्यू दे रखी है 5 मिली एम्पियर, करंट की रिलेशन दे रखा है e टू द पावर 1000 v बाई टी -1। अब ये किसी भी वोल्टेज और टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन पर आपको I की वैल्यू दे रखी है 5 मिली एम्पियर, तो हम बोल सकते हैं दिस इज 5 मिली एम्पियर e टू द पावर 1000 v बाई टी -1। तो आपको यहां से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि e टू द पावर 1000 v बाई टी, यानी कि ये भी मिली एम्पियर में बच्चों, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1 यानी कि 6 मिली एम्पियर। आपने 1 को क्या करेंगे, एलएचएस में ले जाएंगे और 5 से 1 प्लस कर देंगे तो 6 मिली एम्पियर हो जाएगा। इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस e टू द पावर 1000 v बाई टी। इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे इसको, यानी कि डेल्टा आई इक्वल्स टू 1000 e टू द पावर 1000 v बाई टी की वैल्यू है 6 मिली एम्पियर, इसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू वी बाई टी। डेल्टा वी की वैल्यू है आपको 0.01 और टेम्परेचर की वैल्यू आपको दे रखी है 300। इसको सॉल्व करने के बाद आपको डेल्टा आई की वैल्यू, आप देखेंगे ये मिली एम्पियर से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बचेगा। ये आपको 300 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे और आपको इसकी वैल्यू आ जाने वाली है 0.2 मिली एम्पियर, तो ये आपको एरर इन करंट आ जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट। यानी कि रीडिंग आपके पास क्या आ रही है, रीडिंग आ रही है 3.50 सेंटीमीटर। आप देखेंगे यहां पर आप लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखें, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपके पास लास्ट डिजिट ये है, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर आपके पास लीस्ट काउंट होगा। तो आप नंबर बाई नंबर आप इसमें देखते जाएंगे, यानी कि फर्स्ट आपके मेजरमेंट है, फर्स्ट मीटर स्केल है, मीटर स्केल में आपकी लीस्ट काउंट होती है 1 सेंटीमीटर, यानी कि आपके 100 डिवीजन है। ओके, देन सेकंड इज 1 ईयर कैलिपर हैज 10 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल कोइंसाइडिंग विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ओके, ये दे रखा है, तो यहां से एक 1 ईयर स्केल डिवीजन आ जाएगी आपकी 9/10 मेन स्केल डिवीजन, और इस तरह से आप लीस्ट काउंट देखेंगे, इट वुड बी मेन स्केल डिवीजन बाई 10, ये आएगी। और मेन स्केल डिवीजन के बारे में दे रखा है, इट हैज 9 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, तो 1 डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1/10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ये है। तो लीस्ट काउंट आप देखेंगे, लीस्ट काउंट इज मेन स्केल डिवीजन बाई 10, मेन स्केल डिवीजन है आपकी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। तो आप सेकंड ऑप्शन मैच करके देखेंगे, सेकंड ऑप्शन की 0.01 सेंटीमीटर आ रही है और रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी 0.01 सेंटीमीटर है। तो आप आंसर को देख सकते हैं कि आंसर बी होगा, लेकिन हमको फर्दर भी चेक करनी चाहिए कि ऑप्शन सी और डी में क्या होगा। ऑप्शन सी में दे रखा है कि 100 डिवीजन है सर्कुलर और पिच दे रखी है 1 mm, यानी कि सी ऑप्शन में आपका स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का अगर लीस्ट काउंट देखेंगे दैट वुड बी पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी कि 1 mm बाई 100,
इट वुड बी 0.01 mm। ये स्क्रू गेज की mm में है। अगर इसको सेंटीमीटर में देखेंगे इट वुड बी 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट होगी। डी ऑप्शन में आपको अगेन स्क्रू गेज दे रखा है और इसमें दे रखा है 50 डिवीजन एंड पिच इज 1 mm। तो लीस्ट काउंट आप निकालेंगे दैट इज 1 mm ओवर 50। तो आप देखेंगे 0.02 mm आ जाएगा इसका, और इसको आप लिखेंगे 0.002 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट होगी। आप देख रहे हैं कि सी और डी की भी मैच नहीं करेगी और ए की भी मैच नहीं कर रही है, यानी कि बी बी ऑप्शन इज द ओनली आंसर। बच्चों ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये अगेन एक स्क्रू गेज के ऊपर क्वेश्चन है। स्क्रू गेज के ऊपर क्वेश्चन है और स्क्रू गेज के ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हुए हैं लेक्चर में। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और यू विल सेंड मी द सॉल्यूशन। ओके।